ये तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनसे मदद नहीं लेना है। नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिनके लिए लगातार कहा जाता रहा है कि वो सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दों पर ही बात करते हैं और इस से जुड़े लोगों की ही मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन हाल ही में एक गोरखपुर में मामला हुआ जिसमें पंखुड़ी त्रिपाठी नाम की एक छात्रा, जो पिछले कई महीनों से अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रही थी, उसके माता पिता असमर्थ थे, वो स्कूल में फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से स्कूल ने उसको कक्षाएं अटेंड करने से मना कर दिया था, जिससे उसके वार्षिक एग्ज़ाम जो होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम, वो छूट गए थे, जिसके बाद वो लगातार परेशान थी और वो योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी, जिसके बाद उसको सीएम की ओर से भरोसा दिया गया कि उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी कहा था कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पंखुड़ी त्रिपाठी ने उस समय ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो अखिलेश यादव से मदद नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो बुरे हैं। ये वीडियो देखिए पहले आप। तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनसे मदद नहीं लेना है। नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे। अच्छा बुरा कैसे तुम तय कर रही हो, कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्योंकि जो मेरी बात ठीक से सुन रहा है वो तो अच्छा है मेरे लिए ना। मेरे मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात ठीक से सुनी और मेरी फ़ीस माफ़ कराने के लिए बोला भी था, तो इस वजह से मैं उन्हें सपा सुप्रीमो का फोन आया था, अखिलेश यादव का फोन आया था? हाँ, आया था शायद। क्या उन्होंने क्या कहा? फ़ोन नहीं आया। अच्छा, उनके नेताओं का, स्थानीय नेताओं का फोन आया था। हाँ, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा कि आप हमसे मदद ले लीजिए, हम आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे और आपकी शिक्षा भी माफ़ करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सीएम पे पूरा भरोसा है। हालांकि बाद में पंखुड़ी को योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार उसको स्कूल में पढ़ने की इजाज़त मिल गई है, वो उसकी फ़ीस भी अब माफ़ हो गई है और वो खुश है और सीएम योगी आदित्यनाथ को थैंक यू भी कह रही है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्हें इसका दुख साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं बुरा हूँ, ऐसा उस बच्ची ने कहा है, लेकिन उन्होंने एक और इशारा किया कि इस पर बच्चों से राजनीति नहीं कराई जानी चाहिए। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में भी साफ तौर पर लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। लेकिन लगातार जो बातें कही जा रही हैं कि वो ब्राह्मण समाज के लिए आगे नहीं आते हैं, वो हमेशा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए ही खड़े रहते हैं। ऐसे कई मामले हाल के दिनों में हुए हैं जहां पर अखिलेश यादव बिना कोई जाति या धर्म देखते हुए वो पीड़ित की मदद के लिए आगे आए। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी को झोंपड़ी में जलाकर मारने का जो मामला आया था, उसको भी अखिलेश यादव ने ही पूरे जोर शोर से उठाया था। प्रमिला दीक्षित का ये मामला था लखनऊ का, जिसमें उनको झोंपड़ी में ही उनकी और उनकी बेटी को साथ में जला दिया गया था। जिसके बाद में एक और मामला था मोहित पांडे का, कानपुर का मोहित पांडे, जिसे पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने ही उसको 2 लाख रुपए की उसके परिवार की आर्थिक मदद की थी। उसके बाद एक और मामला था, बस्ती के आदर्श उपाध्याय की भी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव सामने आए थे और उसके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। कुछ इसी तरह ललितपुर के विवेक चुरारिया को भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अखिलेश यादव ने 4.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी, वो भी ब्राह्मण समाज से ही थे। इसके बाद में एक और मामला जो सुर्खियों में है, जिसकी हमने बात भी की, पंखुड़ी त्रिपाठी की, उसकी भी मदद करने के लिए अखिलेश यादव खुद सामने आए थे, लेकिन पंखुड़ी त्रिपाठी ने अखिलेश की मदद लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मोहित पांडे का मामला हो या फिर प्रमिला दीक्षित का मामला हो या फिर ऐसे कई और मामले जो ब्राह्मण समाज के पीड़ित थे, उनके लिए भी अखिलेश यादव लगातार खड़े रहे। तो ये कहना कि वो सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए ही खड़े रहते हैं, ये सरासर गलत होगा, क्योंकि वो पी से पंडित समाज के लिए भी खड़े रहें और इस बात की तस्दीक ये सारे मामले करते हैं।
इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।